अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उसामा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट लर्न। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस ऑफिस का पहला टूल यानी एमएस वर्ड। इस कोर्स को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया एमएस ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट का, तो वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाएं। उनको भी एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि हमने काम बेसिक से स्टार्ट कैसे करना है, ताकि अगर उनकी बेसिक पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी तो आगे जाके उनको काम करने में मसला नहीं होगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें तो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एमएस वर्ड के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है, ठीक है। इसको ओपन करने की बेसिकली क्या तरीकाकार है कि हम इसको कैसे असेस करें। सबसे पहले तो मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये एक स्टार्ट का बटन है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस रीसेंट एडिड मेन्यू की लिस्ट में आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका एमएस वर्ड कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको पिक कर लेना। ये रहा एमएस वर्ड, हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीकाकार। और सेकंड हम देखते हैं कि हम इसको सेकंड किसी दूसरे तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें वहाँ पे नहीं मिलता, हम किसी और तरीके से उसको असेस कर लें, तो हम ये सर्च बार के अंदर जाके एमएस वर्ड लिखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे भी शो हो जाएगा। सिंपल ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी ये वाली विंडो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड वन, हम इसको किस तरह से असेस कर सकते हैं कि हम अपनी अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर, ठीक है, विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास, एक छोटी सी विंडो आ जाएगी, ठीक है हमारे पास। इसमें हम इसमें हम एक कमांड टाइप करेंगे, विन वर्ड, सॉरी, विन वर्ड, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एमएस वर्ड की विंडो दोबारा से अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जिसका बहुत ज़्यादा काम एमएस वर्ड के ऊपर या किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, ठीक है, उसको सिंपल जाके असेस करे। जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड आ गया, सिंपल इसको असेस करे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेगा तो इसको पिन टू स्टार्ट कर लें या पिन टू टास्क बार कर लें, ठीक है। हम पिन टू टास्क बार कर लेते हैं ताकि हमारी टास्क बार में ही पिन हो जाएगा। देखें अगर मैं इसको बंद करूँ, या अभी तो मैंने एमएस वर्ड ओपन नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी ये टास्क बार में अपीयर हो रहा है, ठीक है। चलें तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं फर्दर आगे। ये तो था ओपन करने का तरीका कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कैसे करना है, हमने एमएस वर्ड को बेसिकली ओपन कैसे करना है। चलें हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहली विंडो हमारे पास ये वाली अपीयर होगी। इसमें सबसे टॉप पे होम का ऑप्शन है, ठीक है। नीचे न्यू न्यू है, ओपन है। बाकी नीचे अकाउंट फीडबैक ऑप्शन। अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें, अच्छा, इसमें अब डिफरेंट, ये सारे ना डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं बेसिकली। इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बेसिक अगर हमने कोई खुद से काम करना हो तो हम, ज़ाहिर बात है, हम ब्लैंक टेम्पलेट चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमने लाइक कोई किसी बिज़नेस के रिलेटेड हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम सिंपली उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई कार्ड बनाना, फ्लायर है, लेटर्स हैं, एजुकेशन है, रिज्यूमे एंड लेटर है एंड हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। इसमें फ़र्ज़ करें मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास वही वाले सिंपली सर्च होके आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये सारे आ गए। आप इसमें से किसी को भी पिक करके क्रिएट के बटन के पे क्लिक करेंगे। ये रहा क्रिएट का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। सिंपली हम इसमें अपना डाटा जो भी होगा इंसर्ट करेंगे और हम इसको फर्दर आगे सेव कर लेंगे अपने पास। ये तो था कार्ड का, ठीक है। या आपने कोई और इधर से कुछ भी पिक करना हो, लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ मैंने रिज्यूमे, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है कि रिज्यूमे नहीं बनाना आता होता, तो ये बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं। आपने सिंपल इसमें क्या करना है कि अपना डाटा इंसर्ट करना है और इंसर्ट करके आपने इसको बना लेना है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे आप अपना नाम पुट करेंगे, नीचे आपकी स्टेट आ जाएगी या आपकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे देख के आप अपना डाटा पुट करके तो इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो था, लेकिन हमने अभी करना है, सॉरी हम इसको डाउन सेव कर देते हैं।
दोबारा से जाते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। जैसे ही हम अपना एम एस वर्ड ओपन करेंगे, ये वाली विंडो हमारे पास एम एस वर्ड ओपन होने के बाद अपीयर होगी। सबसे पहले इसमें ऊपर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, ठीक है, टॉप रो में। इसमें ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ गलती कर बैठते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, उसको हम अनडू कर सकते हैं, उसको हम रीडू कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी शॉर्टकट कीज़ भी बेसिकली यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए, अगर अनडू के लिए हम कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अगर किसी चीज़ को रिपीट करना है तो हम कंट्रोल वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आगे डॉक्यूमेंट का जो भी नेम आप रखेंगे वो आ जाएगा। और अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ से हम जाके सर्च कर सकते हैं। फर्दर आगे ये कुछ ये रिबन है, ठीक है, होम फाइल फाइल का रिबन है, उसके बाद होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। और हर रिबन के अंदर, अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करवाऊँ, हर रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं होम के रिबन के अंदर आपको क्लिप बोर्ड दिखाऊँ, क्लिप ये बेसिकली क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से फ़ॉन्ट है, इसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। पैराग्राफ्स की स्केलिंग के लिए यहाँ पे हमें कुछ टूल्स दिए गए हैं। आगे स्टाइल्स हैं, एडिटिंग है, आगे एड्स इन है, ठीक है। हम अपना पहला अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं वो, और इसको करते हैं कंट्रोल। चलें जी, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, लाइक, बल्कि हम बना इसके लिए एक फार्मूला होता है रेंट का, ठीक है। ये पुट करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है एम एस वर्ड का फार्मूला, कि अगर आपको कुछ भी अपने लर्निंग के लिए कोई भी मटेरियल आपको चाहिए तो आप सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप अपनी जो भी स्टाइलिंग वगैरह आपने करनी हो, आपने कुछ सीखना हो, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप रिटर्न कुछ टाइप करें और उससे आपका थोड़ा-सा टाइम बच जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे उसको। तो चलिए हम चेक करते हैं अपना क्लिपबोर्ड का ग्रुप, कि क्लिपबोर्ड में क्लिपबोर्ड में जो डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो कैसे काम करती हैं। तो इसमें जिस भी टूल के ऊपर आपने काम करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं अभी देखिए वो ब्लर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ये देखें पेस्ट के ऊपर पेस्ट, कट, कॉपी, सारा कुछ ब्लर आ रहा है। सिर्फ जो फॉर्मेट पेंटर है ना, वो जो ब्रश है वो थोड़ा-सा विज़िबल है, बाकी इनविज़िबल है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ वीडियो, इसमें थोड़ा-सा टू सिलेक्ट कर लेते हैं, आप देखें वो ये भी एक्टिव हो गया है, कॉपी वाला भी एक्टिव हो गया है, पेस्ट वाला भी एक्टिव हो गया है, ठीक है। अगर इसको अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इसको अभी मैं सिलेक्ट करूँगा तो पेस्ट वाला भी एक्टिव हो जाएगा। लेट्स सपोज़ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको चूज़ करूँ, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल सी, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल सी करूँगा तो भी कॉपी हो जाएगा। और जहाँ पे भी आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको पेस्ट करना हो, सिंपल आपने अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाना है, कहीं पे भी, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, टाइप ए के आगे कंट्रोल वी, और वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ कट करनी है, अच्छा, पेस्ट के लिए मैं ऊपर से भी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी वो कॉपी हमने कर रखा है, ठीक है। कॉपी जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, आप क्लिपबोर्ड में आप देखें, क्लिपबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ आप कॉपी करते हैं ना, वो बेसिकली क्लिपबोर्ड के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज में सेव हो जाती है। ये बेसिकली क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जो भी अगर आप कोई चीज़ कट, कॉपी, पेस्ट फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट की, और देखिए वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसमें इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रखी हैं, तो वो यहाँ पे आप, बजाय इसके कि आप दोबारा से जाके उसको कॉपी करें, फ़र्ज़ करें मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, वो दोबारा से देखिए वो नीचे आ जाएगा। सिंपल मैंने अगर कहीं पे भी जाके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको दोबारा से प्लेस करना है, सिंपल मैं जाके क्लिक करूँगा, मैं लेट्स सपोज़ मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, वो मेरे यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अच्छा जी, इस तरह से अब हम देखेंगे हमने यहाँ से ऊपर से पेस्ट कैसे करना है। ये तो थी, मैंने एक शॉर्टकट की इस्तेमाल की है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ तो इसके ऊपर वो एक शॉर्टकट की अपीयर कर देगा, कंट्रोल वी।
अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्मॉल किया, इसको कट करते हैं और अच्छा जी, मैं इसको करता हूँ कट। कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, मैं इधर जाऊँगा, इधर अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कि जो भी मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसकी मुझे फॉर्मेटिंग भी एज इट इज़ ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि मर्ज फॉर्मेटिंग, उसके बाद है जी पिक्चर, उसके बाद है ओनली टेक्स्ट, जो टेक्स्ट जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें हमने कोई चीज़ पिक्चर में लेनी है तो हम इसको एज अ पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये इसकी पिक्चर आ गई है टेक्स्ट की बेसिकली। अगर वैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, ये देखें इसके ऊपर वो बॉर्डर मार के चारों तरफ से, इसका मतलब है ये पिक्चर है और ये तब तक मूवेबल नहीं होगी। अगर मैं इसको मूव करूँ तो मूव नहीं होगी, ठीक है। ये तब तक नहीं होगी जब तक मैं इसका यहाँ से लेआउट में ऑप्शन कोई चेंज नहीं कर देता, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने इसको चेंज कर दिया, अब मैं जाके इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी प्लेस पे, ठीक है। ये था इसका काम। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे हम फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, जो चीज़ें अभी हमने की हैं मैं चाहता हूँ मैं उनको अनडू भी कर लूँ, ठीक है। मैं फ़र्ज़ करें मैंने जो भी काम किया मैं इसको वन बाय वन करता जाऊँगा और वो अनडू होता रहेगा और एज़ इट इज़ मेरा वो पहले वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा जो पहले था। ओके, जो चीज़ चेंजिंग भी मैंने की थी वो हो गई हैं। अब सिंपल मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, मैं इधर एंटर प्रेस करता हूँ, ये दोबारा से मेरे पास वही फॉर्मेट आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूँ, इसका इसको डिलीट करते हैं। इसका ना एक और तरीकाकार भी होता है बेसिकली। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये लगाता हूँ फार्मूला वही RAND रैंड, आगे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे 3,5, 3,5 का मतलब है कि मुझे कॉलम एक चाहिए, ठीक है। मुझे 3 कॉलम चाहिए जिसकी रो 5 हो, ठीक है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही हम उसको ब्रैकेट शुरू करते हैं, ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन 3,5 का मतलब है ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। इसका मतलब है कि मुझे मेरे पास 3 पैराग्राफ आएँगे जिसकी 5 रोज़ होंगी। ये चेक करें, ये मेरा सेम एज़ इट इज़ वही आ चुका है, ठीक है, 3,5 से। ओके, अब मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फाउंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। फाउंड ग्रुप में सबसे पहले है बी, ठीक है। ये एक बी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल बी का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। अगर हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगा तो जो पहले वाला फॉर्मेट मेरे पास था सिंपल विदाउट बोल्ड, ठीक है, वो मेरे पास आ गया। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो दोबारा से मेरे पास वही आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से कंट्रोल बी प्रेस कर दूँ तो दोबारा से वो रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से अभी हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए। ओके, उसके बाद है इटैलिक, ठीक है। इटैलिक से थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो भी इटैलिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो भी इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद है अंडरलाइन, कि अगर आप किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक नीचे को एक एरो सा दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन का, आप डॉटेड अंडरलाइन, आप मतलब जिस तरह की भी अंडरलाइन चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो वो कलर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद आगे ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जगह पे आपने कोई मिस्टेक्स, कोई एरर फाइंड करने हैं तो आप सिंपल जाके उसको स्ट्राइक थ्रू करें और उसको सिलेक्ट करके, लेट्स से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये उसके ऊपर लाइन लगा दी, मतलब वो कट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक डबल स्ट्राइक थ्रू का भी होता है लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा, उसको मैं जाकर अगर सर्च भी करूँ ना, डबल स्ट्राइक थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे भी आ नहीं रहा, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। इसका राइट क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक, ओके जी,
फ़ॉन्ट के ऊपर चलते हैं। फ़ॉन्ट के बाद हम स्ट्राइक, ये देखें ये डबल स्ट्राइक थ्रू का बटन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे कलर कौन सा चाहिए मुझे, वो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अंडरलाइन आपको कलर कौन सा चाहिए वो आप जाके सिलेक्ट करते हैं। आप अगर कोई टेक्स्ट और चूज़ करना चाहते हैं बॉडी का, लेट्स से मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ या ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं उसको इटैलिक करना चाहता हूँ, मतलब ये सारे ऑलरेडी सारे लगे हुए हैं। अगर मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, वो भी मैं यहाँ से जाके उसको बढ़ा सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 26 चाहिए, तो वो मेरे पास इस तरह से, वो देखें प्रीव्यू में भी नीचे दिखा रहा है कि वो इस तरह से आएगा। और इसमें एक सबस्क्रिप्ट है, वो उसकी उसकी हम आगे जाके बात करते हैं। इसको मैं ओके करूँ ना, अगर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया, इसको ओके किया, देखें बोल्ड हो गया और उसके ऊपर वो स्ट्राइक थ्रू जो डबल किया था हमने वो भी आ चुका है। उसके बाद है अ, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल का बटन आप प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेवन्थ सेवन्थ क्लास, ठीक है। अब सेवन्थ सेवन इसका तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आ गया। अगर वैसे ही मैं कोई चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में लेके सबस्क्रिप्ट में लेके जाना चाहता हूँ ना, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि उसको बेस में लेके जाना। अगर मैं इसको बेस में लेके जाऊँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये मेरे पास स्मॉल बेस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसकी पावर में आ गया। अगर इसी को ही मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूँ, तो मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर करूँगा तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि अगर आपने उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फर्ज़ करिए ये वाला स्टाइल मैंने लगा दिया। कहीं भी आप अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिंपल उसके ऊपर उसको जाके अप्लाई कर लें। मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। वो देखें उसको बोल्ड भी कर दिया तो इस तरह से आ गया। अगर आपने उसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो ये हमारे पास 8 से लेके 42 तक है। अगर आप फर्दर मोस्टली हम तकरीबन 72 तक ही यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्दर आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल बनाना चाहते हो, आप यहाँ से ये इंक्रीज़ करने के लिए और ये डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। ये डिक्रीज़ करने के लिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसको आपने कितने टेक्स्ट को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप सिंपल जाके अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, मैं कहता हूँ मेरा 100 हो जाए, सिंपल एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास 100 हो, लेकिन वो देखें वो कितना अजीब सा लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको दोबारा से 26 सेट कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, उसके बाद है जी अगर हमने अपने टेक्स्ट को कोई इफ़ेक्ट देना है तो हम यहाँ से जाके कोई भी इफ़ेक्ट हमने लगाना है तो वो हम लगा सकते हैं। हमने कोई आउटलाइन में लगाना है कि हमारी आउटलाइन कैसी हो। उसके बाद कुछ शैडो है, शैडो में डिफरेंट शैडो हमारे पास आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, नंबरिंग स्टाइल है एंड समथिंग एल्स, ठीक है। ये आपने को ने ये इतना कुछ हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर, इनका कोई इतना यूसेज नहीं होता। सिर्फ अगर आपने हेडिंग को कुछ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने उसका कलर चेंज करना, अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप सिंपल इसके ऊपर आएंगे, आप यहाँ से कोई भी कलर पिक करके आप उसको बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आपने कलर को हटाना है तो आप सिंपल नो कलर कर देंगे, दोबारा से वो कलर हट जाएगा। हाँ, इसको सिलेक्ट करते हैं नो कलर, सॉरी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए वो नहीं हो रहा, ठीक है। वो नो कलर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है कि हमने अपने टेक्स्ट को कलर कौन सा देना है, ठीक है। ये पहले जो हमने किया है वो था बैकग्राउंड कलर। अभी हम जो देख रहे हैं ये है टेक्स्ट कलर, के हमें अपने टेक्स्ट को कलर कौन सा देना है, अपने टेक्स्ट को खूबसूरत तरीके से आपने कैसे रिप्रेजेंट करना अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये सारे कलर इधर दिए गए हैं, जो भी कलर आप मूव करना चाहते हैं। अगर आप कोई इंग्रेडिएंट देना चाहते हैं कि मतलब आपके पास डिफरेंट तरीके से शो हो आपके पास, तो आप यहाँ से इंग्रेडिएंट कलर भी दे सकते हैं। कोई लाइट वेटेड जो भी आप यहाँ से पिक करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी अगर आपने अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हम देखते हैं ना, हम अक्सर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ पुट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे गया, मैं मूव कर जाता हूँ आगे, वो देखिए उसने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब है रेड अंडरलाइन हो गया, इसका मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका
जो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगर मैं दोबारा इस पे जाके राइट क्लिक करूँगा तो ये दे देगा ये डिफरेंट, उसने मुझे ऑप्शंस दे दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन आप पिक करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ एम्बेडेड, ठीक है। जो मेरा पहला था वो देखिए अंडरलाइन ख़त्म हो गई। इसी तरह से मैं अगर अपना कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैंने पहला लेटर कैपिटल में लिखना था लेकिन मैंने स्मॉल में लिख दिया है, मतलब मुझे दोबारा से जाके कंट्रोल ए से या शिफ्ट ए से जैसे भी जाके ना, या कैप लॉक से उसको चेंज करना पड़ता है। बजाय इसके कि आप चेंज करें, आप सिंपल अपने टेक्स्ट को बाद में सेलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर क्लिक करें। अब इसमें सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप अपने टेक्स्ट पे इसको अप्लाई करेंगे, इसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, पहला लेटर डॉट के बाद, ठीक है। जब आप फुल स्टॉप लगा देंगे उसके बाद जो भी पहला लेटर होगा वो आपका सेंटेंस केस में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको जाके, सॉरी, ये सेंटेंस केस में, ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में है इसलिए वो पिक नहीं कर रहा है उसको। अच्छा जी, उसके बाद है लोअर केस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो सारा लोअर केस में हो जाएगा, देखिए वो सारा स्मॉल में चला गया, ठीक है। अगर मैं दोबारा से इस पे जाके क्लिक करूँ और मैं अपर केस में करूँ तो ये सारे कैपिटल वर्ड में मेरे पास आ जाएंगे, ये सारे कैपिटल वर्ड आ गए हैं। दोबारा से जाऊँ, अगर मैं ईच वर्ड कैपिटलाइज करूँगा तो जितने भी मेरे वर्ड हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, उसके बाद बाकी स्मॉल में हो जाएंगे। हर वर्ड का पहला लेटर, जैसे इनका आई कैपिटल में है, दी का टी कैपिटल में, मेडेड का ई कैपिटल में है। इस तरह से सारे वर्ड का हर लेटर, पहला लेटर कैपिटल में हो चुका है। उसके बाद है जी टॉगल केस। टॉगल केस में आपका पहला लेटर छोटा होगा, बाद में बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। हर वर्ड का पहला लेटर छोटा होगा, बाकी बड़े हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन ये यूज़लेस है, कहीं भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। वो देखो कितना अजीब सा हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। फॉर्मेटिंग में बेसिकली होता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी काम किया, अगर वो हम उसको क्लियर करना चाहें तो हम सिंपली सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग के पे करेंगे तो हमारा वो टेक्स्ट पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, अच्छा उसमें एक चीज़ और थी कि हमने अभी ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना ही नहीं सीखा। फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली यूज़ ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर आपने उसको बोल्ड भी कर रखा है, आपने उसको टेक्स्ट को कलर भी दे रखा है, ठीक है। आपने उसको इटैलिक भी किया हुआ है, आपने उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दिया है, जो भी व्हाटएवर जो भी आपने किया हो, आपने सिंपल क्या करना है, इसको हेडिंग बना लेते हैं। आपने सिंपल उस टेक्स्ट के अंदर, देखिए वो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। मैं सिंपल जाके अगर इसके ऊपर एक बार क्लिक करके फ़र्ज़ करिए मैं अपने इस वाले को अ, पिक कर लेता। इतने पे मैंने वो ब्रश लगाया और देखिए सारा उसने उसकी फॉर्मेटिंग सारी बेसिकली उठा ली है पिछले टेक्स्ट की, ठीक है। तो वो देखिए एक बार मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था तो एक बार करके उसने छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करूँ, अभी देखिए वो मेरा कर्सर इसके अंदर ब्लिंक कर रहा है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो अनलिमिटेड टाइम मुझे ऑप्शन दे देगा कि आप जब तक चाहो अपने डॉक्यूमेंट में इसको प्लेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे भी किया, मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम तक मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा जी, अगर आपने इसको हटाना हो तो सिंपल आपने दोबारा से जाके इसी के ऊपर ही क्लिक करना, वो दोबारा से हट जाएगा। देखिए अब वो मेरे पास नहीं आ रहा। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उसमें हमने 2 चीज़ें कवर की हैं, एक तो क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप, ठीक है। बाकी बेसिक से मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड बेसिकली है क्या, वो पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले उसको जाके वॉच करें और उसमें अपनी बेसिक्स क्लियर करें कि एमएस वर्ड में हम क्या काम कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में हमने क्या काम करना और एमएस एक्सेस में क्या काम करना है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।